नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रीकांत तिवारी। मैं आज बात करना चाहता हूं अपने यहाँ आचार्य श्रीरमन तिवारी जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 बड़ी दूरदर्शी नजरों से उन्होंने देखा और ये लागू किए और पूरा विश्व स्थिर है। हमारा देश भी जो कानून व्यवस्था है लॉकडाउन की वजह से जहां की तहां स्थिर हो गया है। बिल्कुल यथा स्थान पर सारी व्यवस्थाएं स्थिर हो गई हैं, कहने का तात्पर्य। और ऐसे समय में संतों पर हत्या होना, पालघर में संतों पर हत्या होना, और 16 अप्रैल को ये हत्या हुई थी और 4 दिन बाद ये काफी जब ट्रॉल हुआ तब ये मामला फिर जाके उठना, तो इस पे आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आ रही है इस घटना में, क्योंकि घटना घटित होती है। सबसे पहले वो संत अपने गुरु के स्थान पे जाना चाहते हैं, रास्ते में उन्हें किसी गांव में रोक दिया जाता है और जो फॉरेस्ट अधिकारी, पुलिसकर्मी और इत्यादि आसपास के लोग हैं उनके हवाले कर दिया जाता है। पुलिस की पास होते हैं वो लोग और पुलिस के होते हुए गांव के 200 से ज्यादा लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है और यह सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं चिन्ह लगाता है कि आपकी व्यवस्था में और आपकी जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था रही। क्योंकि एक तरफ दुनिया कोविड-19 नामक वायरस से जूझ रही है, कोरोना नामक बीमारी से जूझ रही है, और आप दूसरी तरफ यह 200 लोग इकट्ठे कैसे हो गए, प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि 16 अप्रैल को घटना घटित होती है, उसके बाद भी इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। कब तक? 19 अप्रैल तक, जब सोशल मीडिया के माध्यम से सभी हमारे सनातन धर्म के लोग सक्रिय हो जाते हैं। उसके बावजूद इस घटना को संज्ञान में लेते हैं, उसके बाद में मीडिया के संज्ञान में आती है, फिर उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो कार्रवाई ना होने के समान ही है, उस पर लीपापोती की जाती है। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, आपने कहा था कि बुलंदशहर में जो घटना घटित हुई है, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं यह भी एक राजनीतिक, इसमें भी बू आ रही है, निश्चित बात है। क्योंकि वहां पर 2 संतों की हत्या होती है पालघर में, महाराष्ट्र में, तो वहां पर कुछ लोगों का बयान होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में यदि ऐसी घटना घटती तो हमारे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा दंड दे देते, और उसका शायद बदला लिया गया है और यहाँ पर भी 2 संतों की हत्या करा दी जाती है मंदिर में। तो ये बहुत गलत है और बहुत बुरा हुआ। मैं उन संतों की आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन मैं पूर्णतः श्रद्धांजलि तब समझूंगा जब इन पर त्वरित कार्रवाई हो। योगी जी ने तुरंत कार्रवाई की, इसके लिए मैं योगी जी का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। चलो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 2 घटनाएं अलग अलग हुई हैं। एक तो पालघर में हुई है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, एक यूपी में हुई है जहां पर बीजेपी की सरकार थी। देखने में ये मिला कि वहां पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ इस घटना को तुरंत संज्ञान में लिया गया है और उसे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा होना चाहिए। लेकिन मैं दोनों घटनाओं को देखते हुए कहना चाहता हूं कि इस पर संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है, संत समाज का क्या रुख है इसके पीछे, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारी सनातन परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि से कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और वसुधा ही हमारा परिवार है, ऐसे हमें संस्कार दिए जाते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमारे संत वास्तव में आक्रोशित हैं। संत, ऐसा नहीं है संतों को दुख नहीं हुआ इस घटना से, बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या है, आज हमारा देश जिस परिस्थिति में जिस स्थिति में है, हमारा देश में त्राही मची है। पूरी दुनिया कोविड-19 नामक वायरस से जूझ रही है, त्रस्त हो चुकी है। तो हमारे संतों ने उन्होंने देखा, उसको दृष्टिगत किया, तो उसको लेकर उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना
बहुत गलत है, जो कि हमारे राष्ट्र के हित में नहीं होगा। क्योंकि यदि संत समाज निकलता तो हो सकता था उनमें कोई अराजक तत्व घुस जाते जो कि कोविड-19 वायरस से, कोरोना से पीड़ित होते, तो उससे वो कोरोना जो वायरस है वो फैल सकता था। लेकिन हमारे संत समाज की जो सूझबूझ रही वो बहुत अच्छी रही कि उन्होंने उस पर ध्यान दिया और अभी कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी उनको सरकार पर और कानून पर, भारत की जो कानून व्यवस्था है उस पर भरोसा है। और मैं आशा करता हूं माननीय मोदी जी से और महाराष्ट्र की सरकार से भी निवेदन करता हूं कि शीघ्रता से इस पर कार्रवाई की जाए, यही बहुत अच्छा है। और साथ ही मैं इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि जो लॉकडाउन पार्ट 1, पार्ट 2 मोदी जी ने किया, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 लगाया, ये सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये देखा कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले इस लड़ाई का सबसे पहला जो प्रमुख अस्त्र है मेरे ख्याल से लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये बीमारी इस पे अगर आपको जीत हासिल करनी है तो अपने आप को सुरक्षित करना। यदि आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आधे से ज्यादा लड़ाई आप तभी जीत गए। तो लॉकडाउन का मतलब है कि देश को स्थिर कर देना। अगर किसी व्यक्ति को कहीं बीमारी हो जाती है और वो व्यक्ति कहीं स्थिर है तो निश्चित तौर पे ये बीमारी उसको या उसके आसपास 1-2 लोगों को, रहने वाले लोगों को ही होगी, इधर उधर नहीं फैलेगी। अगर लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 अगर जैसे लॉकडाउन ना लगता तो वो लोग इधर से उधर जाना आना बना रहता, तो ये बड़ी एक कहें अच्छी प्रतिक्रिया से बड़ी तेजी से ये बीमारी फैलती। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन जो लगाया गया है, सबसे पहला कदम, ये सर्वोच्च कदम है, सबसे बड़ा कदम है और सबसे बड़ी लड़ाई का ये प्रमुख पार्ट भी है। और इसके बाद आती है स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये गंभीर बीमारी हो जाती है तो हमारे जो चिकित्सा या स्वास्थ्य कर्मी जो टीम है, जो दल है, वो उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था करता है, चिकित्सा व्यवस्था को देखते हैं और उससे लड़ाई लड़ते हुए उन्हें इस गंभीर बीमारी से निजात भी दिलाते हैं। इसमें काफी सहयोग हमारा रहता है, सुरक्षा व्यवस्था का भी, और बहुत सारे लोग सहयोगी गण कई प्रकार से इस कोविड-19 की लड़ाई में देश का सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग भंडारे लगाए हुए हैं, गरीब जनता की मदद कर रहे हैं, किसी न किसी मदद के तरीके से कोई दान दे रहा है, कोई लोगों के साथ अगर गंभीर बीमारी से कोई जूझ रहा है तो उसे दवाई भेज रहा है। तमाम तरीके से लोग इस देश में आगे 2 कदम आगे चलकर लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें हमें देखने को मिलती है वो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 नहीं, मैं मोदी जी की उस बात पर आता हूं जैसे कहें कि किसी बात को लोग कहते हैं कि ये तो मात्र ट्रेलर था, अब पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे जो इंटरेस्टिंग, जो रोचक विषय है वो है जो 1 दिन का था लॉकडाउन, जो 1 दिन लोगों के लिए मोदी जी ने आग्रह किया था घर में स्थिर रहने के लिए। इसके बाद में शाम को ढोल नगाड़े थाली बजाने के लिए बोला था। हमें उसमें बड़ी सुंदरता, बड़े वो दृश्य दिखाई देता है। इसमें मोदी की बड़ी दूरदर्शिता देखने को मिलती है। उस गंभीर बीमारी को मोदी जी ने सबसे पहले ये देखा। मैं जिस लड़ाई के लिए अपने विचारों में मैं लॉकडाउन लाना चाहता हूँ, मैं पहले लोगों पे 1 दिन लागू करके तो देख लूं। 1 दिन की वो लॉलीपॉप, वो टॉफी देश के लोगों को दी मोदी जी ने और लोगों ने उसे सहर्ष खाया और खाने के बाद उसका पूर्ण आनंद लिया। शाम को 5 बजे बजते ही लोगों ने उस टॉफी का पूर्ण आनंद लिया, उसका बखान भी किया ढोल नगाड़े के साथ। उस आनंद को मोदी जी ने समझा कि मैं जो लॉकडाउन करना चाहता हूं देश हित में, देश की जनता हमारे साथ है, इससे उन्हें देखने को मिल रहा। मैं एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं आपको। इस दुनिया को नाश था अपने अपने परमाणु पर। इस दुनिया को नाश था अपने अपने परमाणु पर। दुनिया तबाह हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।